क्योंकि फिर से सभी को जय हिंद मेरी तरफ से। आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जो है रिन्यूएबल एनर्जी, यानी ऐसी एनर्जी जिसको रिन्यू किया जा सकता है, एक तरह से कह सकते हैं चार्जेबल। ठीक है ना। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, और क्योंकि सभी को पता है ग्लोबल वार्मिंग का इशू बना हुआ है, पॉल्यूशन भी इंक्रीज होता जा रहा है दिन ब दिन, और फॉसिल फ्यूल्स का भी इशू बढ़ता जा रहा है। और ऐसे कंट्रीज जो जिनमें ये डीजल पेट्रोल यानी ऑयल्स वगैरह हैं, उनके भाव बढ़े हुए हैं, नाक चढ़ी हुई है उनकी, और वो मनमानी करते हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए पूरे वर्ल्ड में जो देश जिनमें ऐसी चीज़ें नहीं हैं, ऑयल वगैरह का प्रोडक्शन नहीं है, वो लोगों ने कुछ किया, प्लान किया और रिन्यूएबल एनर्जी पर काफ़ी काम करना उन्होंने शुरू कर दिया है। ठीक है। और आजकल आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रिक कार और बाइक वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें आ गई हैं रोड पर। ठीक है, जो कि एक तरह से रिन्यूएबल एनर्जी का ही वो है। ठीक है ना। चलो, तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले समझते हैं होता क्या है रिन्यूएबल एनर्जी, है ना इंग्लिश में। रिन्यूएबल एनर्जी मींस एनर्जी दैट कम्स फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब है ऐसी एनर्जी जो कहाँ से आती है, प्राकृतिक सोर्सेज से आती है, लाइक द सन, यानी जैसे कि सूरज, विंड, हवा एंड वाटर और पानी। इट्स रिन्यूएबल बिकॉज ये रिन्यूएबल होती है क्योंकि रिन्यूएबल का मतलब जिसको रिन्यू किया जा सके, क्योंकि दीज सोर्सेस डोंट रन आउट। ये जो सोर्सेस है ना, ये खत्म नहीं होते। रन आउट का मतलब खत्म नहीं होता है, ये डोंट फिनिश यानी ये खत्म नहीं होते हैं। अनलाइक फॉसिल फ्यूल्स, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स हो जाते हैं, लाइक कोल एंड ऑयल, कोयला और ऑयल वगैरह। ठीक है, गैस है। ये तो हो गया उसके बारे में। अब हम पॉइंट्स कैसे रख सकते हैं, काफी सारे पॉइंट्स मैंने बनाए। आपको क्या है, सारे जो पॉइंट्स देखने हैं, एंड तक वीडियो देखना है। जनरली बच्चे करते क्या है, सभी जो वीडियो देखता है वो ऐसा करते हैं, शुरुआत के 2-3-4 पॉइंट्स देख लेते हैं। तो जब सभी लोग 2-3-4 पॉइंट्स देख रहे हैं तो वो तो काफी कॉमन हो जाएगा ना, सभी पे एक ही जो पॉइंट्स हो जाएंगे। तो यू हैड बेटर कि आप एंड तक वीडियो देखो। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मेरा वॉच टाइम बढ़े, बल्कि इसलिए कह रहा हूँ कि यू विल हैव इनफ फूड फॉर थॉट्स, है ना। आपके पास ना पर्याप्त मटेरियल होगा, कंटेंट होगा, दिमाग में विचार होंगे, शब्द होंगे, तो आप ना अच्छे से बोल पाओगे। और कई सारे होंगे तो आप उनको उनका एब्स्ट्रैक्ट निकाल करके, उनका निचोड़ निकाल करके अच्छा सा पॉइंट जो है बना सकते हो अपना। ठीक है ना। तो एंड तक जो है एंड तक देखें वीडियो, और अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक करके भी जरूर जाना, और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलो देखते हैं पहला पॉइंट। थैंक्स दोस्तों, सोलर एनर्जी इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। जो सौर ऊर्जा है, सोलर एनर्जी है, वो सबसे ज्यादा जो पॉपुलर फॉर्म्स हैं, रूप हैं किसके, रिन्यूएबल एनर्जी के, उनमें से एक है, और काफी प्रचलित भी है, काफी टाइम से चल भी रही है सोलर एनर्जी। इट यूजेस सनलाइट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या है, सूरज की लाइट को, सूरज की किरणों को इस्तेमाल करती है किसके लिए, इलेक्ट्रिसिटी यानी लाइट बनाने के लिए। एंड सोलर पैनल्स आर इजी टू इंस्टॉल, और सोलर पैनल्स को लगवाना भी आसान है, आसानी से लगाए जा सकते हैं। दे वर्क इवन इन एरियाज विद लेस सनलाइट, वो ऐसे क्षेत्रों में भी काम करते हैं जहां पर कम रोशनी हो, सूरज की कम लाइट हो, कम रोशनी हो। प्लस इसके अलावा दे रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बिल्स एंड हेल्प द एनवायरमेंट। इससे क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स होते हैं, लाइट का जो बिल आता है वो भी कम आता है, और क्या है, जो वातावरण होता है, हमारा पर्यावरण है, उसकी भी मदद करते हैं, क्योंकि अगर हम फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल करें तो पॉल्यूशन होता है और ग्लोबल वार्मिंग भी होती है, और हमारा जो है पर्यावरण का क्या हाल होता है आप सभी जानते हो। ठीक है ना। चलो, तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको बोल सकते हो, काफी इंप्रेसिव रहने वाला है। अगला देखते हैं फ्रेंड्स। विंड एनर्जी इज अनदर क्लीन सोर्स ऑफ पावर। जो वायु ऊर्जा है, वो भी एक अन्य सोर्स है, साफ सुथरा सोर्स है किसका, पावर का। विंड टर्बाइंस कन्वर्ट द एनर्जी ऑफ मूविंग एयर इनटू इलेक्ट्रिसिटी। जो विंड टर्बाइंस होती हैं, वो क्या करती हैं, जो बहती हुई जो हवा होती है उसको इलेक्ट्रिसिटी में क्या कर देती हैं, बदल देती हैं। विंड फार्म्स आर कॉमन इन ओपन एरियाज, और जो विंड फार्म्स है, ऐसे फार्म्स जहाँ पर ये चीज की जाती है, ये जो है कॉमन है किसमें, ओपन एरिया में, यानी खुले क्षेत्रों में। ऑल दो टर्बाइंस कैन बी कॉस्टली टू सेटअप, हालांकि जो टर्बाइंस है वो महंगी पड़ सकती हैं लगवाना, उनको महंगा हो सकता है। द एनर्जी दे प्रोड्यूस इज फ्री एंड इको फ्रेंडली, लेकिन जो ऊर्जा उनसे मिलती है वो तो फ्री है ना, उसका तो आपको बिल नहीं देना है ना। शुरुआत में आपको महंगी लग सकती है, लेकिन लंबे समय तक, समय के चलते ये क्या है, आपको सस्ती पड़ेगी।
बाकी चीजों से, और ये इको फ्रेंडली भी होती है, यानी कि ये पर्यावरण को, वातावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है बच्चों, इसको भी बोल सकते हो। अगला देखिए फ्रेंड्स दोस्तों, हाइड्रो पावर यूजेस वाटर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो पावर भी होती है, हाइड्रो यानी पानी से संबंधित, वो क्या करती है, वो पानी को इस्तेमाल करती है इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। एंड एज वी नो दैट, और जैसे हम जानते हैं कि डैम्स आर बिल्ट टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर एंड प्रोड्यूस पावर। बांध बनाए जाते हैं पानी के बहाव को रोकने के लिए और किसी इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, लाइट बनाने के लिए। एंड इट इज ऑल्सो अ रिलायबल सोर्स, और ये ना विश्वसनीय सोर्स भी है। तो ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है बच्चों, आप बोल सकते हो। अगला देखते हैं फ्रेंड्स दोस्तों, द बेस्ट थिंग अबाउट रिन्यूएबल एनर्जी इज दैट, जो बेस्ट चीज है रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में वो है कि इट इज क्लीन एंड डजंट कॉज पॉल्यूशन, ये साफ सुथरी है और इससे प्रदूषण नहीं होता है। इट हेल्प्स फाइट क्लाइमेट चेंज, ये जलवायु परिवर्तन है उससे लड़ने में भी मदद करती है। एंड क्रिएट्स जॉब्स, और इससे क्या है, नौकरियां भी उत्पन्न होती हैं, बनती है। ओवर टाइम, समय के चलते, इट ऑल्सो बिकम्स चीपर देन नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। समय जैसे जैसे गुजरता है, जैसे जैसे हम इसका ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो ये क्या होता है, बाकी के जो सोर्सेज होते हैं जो रिन्यूएबल नहीं है, नॉन रिन्यूएबल है, जैसे फॉसिल फ्यूल्स, गैस, ऑयल या कोल, कोयला, उनसे सस्ता पड़ जाता है। शुरुआत में कॉस्टली लगेगा क्योंकि एक साथ सारी चीजें आपको लगवानी होती है। बाकी आपको ना तो हवा का पैसा देना, ना अगर सनलाइट लगवाती है तो उसका भी पैसा नहीं देना, ईटीसी। चलो अच्छा पॉइंट है, इसको आप बोल सकते हो। अगला देखते हैं फ्रेंड्स दोस्तों, बायो एनर्जी इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी मेड फ्रॉम ऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक प्लांट्स, एनिमल वेस्ट एंड फूड स्क्रैप्स। जो बायो एनर्जी है ना, वो भी एक रिन्यूएबल एनर्जी का टाइप है, जो किससे बनता है, ऑर्गेनिक मटेरियल्स, जैसे कि पेड़ पौधे हुए, एनिमल का जो डंग होता है, वेस्ट होता है उनका, या जो हमारा फूड स्क्रैप होता है, हमारा जो खाना पीना बचता है, उससे भी कुछ कर करा के बनाते हैं। इट्स अ ग्रेट वे टू मैनेज वेस्ट वाइल प्रोड्यूसिंग एनर्जी, और ये एक बहुत अच्छा तरीका है कि जो वेस्ट होता है वो भी मैनेज हो जाता है और इससे क्या हो जाता है, एनर्जी भी प्रोड्यूस हो जाती है, बन जाती है। फॉर एग्जांपल, बायोगैस प्लांट्स इन रूरल एरियाज यूज काउ डंग टू जनरेट गैस फॉर कुकिंग। ग्रामीण क्षेत्रों में बायोगैस जो प्लांट्स हैं वो किससे बनते हैं, जो गाय भैंस का जो गोबर होता है उससे बनता है, किस लिए, गैस बनाने के लिए, खाना पीना बनाने के लिए, ठीक है, ये होता है। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है, बोल सकते हो, बढ़िया रहेगा। अगला देखते हैं फ्रेंड्स, जियोथर्मल एनर्जी इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी जो जमीन से आती है, वो भी क्या है, एक रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स है, टाइप है, विच कम्स फ्रॉम द हीट इनसाइड द अर्थ। जो कहां से आता है, जो जमीन के अंदर हीट होती है, गर्माहट होती है, गर्मी होती है, वहां से आता है। फॉर इंस्टांस, एग्जांपल के तौर पे देखी जाए, बात करें तो, सॉरी, हाँ, इट्स अ रिलायबल एंड कांस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। ये भरोसेमंद है जिस पर हम निर्भर कर सकते हैं, और ये स्थिर सोर्स है किसका, ऊर्जा का। फॉर इंस्टांस, एग्जांपल के तौर पे बात करें तो, इट्स यूज्ड टू हीट होम्स एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन प्लेस लाइक आइसलैंड। आइसलैंड जैसी जगह पर पता है इस ऊर्जा का कैसे इस्तेमाल किया जाता है, घरों को गर्म करने के लिए और इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। जहां बहुत ज्यादा बर्फ होती है, जहां कोई सोर्स नहीं होता है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंच पाती है, अन्य ऊर्जा नहीं पहुंच पाती, तो वहां पे इसी एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है। जमीन से गर्मी ली जाती है जिससे घर गर्म रहे प्लस इलेक्ट्रिसिटी भी बन जाए। आगे देखते हैं, ऑल्दो इट्स सेटअप कॉस्ट हाई, हालांकि इसका जो सेटअप है वो आना बहुत खर्चा इसका आता है। इट्स वेरी एफिशिएंट इन द लॉन्ग रन, लेकिन अगर लंबे समय तक की बात की जाए तो ये काफी प्रभावी है और बहुत अच्छा है, और जब लंबे समय तक चलेगा तो उतना महंगा भी आपको नहीं लगेगा। अगला पॉइंट देखते हैं फ्रेंड्स, इनिशियली शुरुआत में पहले तो रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स लाइक सोलर पैनल्स और विंड टर्बाइन्स आर एक्सपेंसिव टू सेटअप। पहले तो शुरुआत में तो ये मान लो आपका सोलर पैनल्स हैं या विंड टर्बाइन्स हैं, इनको लगाना आपको महंगा पड़ेगा, महंगा है ये। बट ओवर द टाइम, पर समय के चलते, समय जैसे जैसे गुजरेगा, दे सेव मनी बिकॉज सनलाइट एंड विंड आर फ्री। वो उनसे क्या है, आपका पैसा बचता है क्योंकि सूरज की रोशनी और हवा कैसी है, फ्री है, इनका कोई पैसा नहीं देना है। अनलाइक फॉसिल फ्यूल्स,
और जैसा कि हमें पैसा कहाँ खर्च करना पड़ता है, फॉसिल फ्यूल्स पे, कोयला, गैस, ऑयल वगैरह इनमें, ठीक है ना, विच नीड टू बी माइंड एंड ट्रांसपोर्टेड, जिनको हमें किसकी जरूरत पड़ती है, खदान में से निकालने की जरूरत पड़ती है, और किसकी जरूरत पड़ती है, उनको या मतलब ट्रांसपोर्ट भी किया जाना पड़ता है, ट्रक में भरो, ट्रेन में भरो, यहाँ पे भरो, यहाँ पहुंचाओ, इतने दिन लग गए, ये हो गया, वो हो गया, ये खर्चा, वो खर्चा, गोडाउन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, इत्यादि, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं फ्रेंड्स। दोस्तों, वन मेजर फोकस इन रिन्यूएबल एनर्जी इज स्टोरेज। एक और जो प्रमुख जो फोकस है रिन्यूएबल एनर्जी में, वो क्या है, वो है स्टोरेज। बैटरीज, जो बैटरीज होती हैं, लाइक दोज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जैसे कि वो गाड़ियों वगैरह में इस्तेमाल होती हैं, हेल्प स्टोर एनर्जी फ्रॉम सोलर पैनल्स एंड विंड टर्बाइंस। वो किसमें मदद करती हैं, जो सोलर पैनल से या विंड टर्बाइन से जो एनर्जी आती है उसको स्टोर करने में मदद करती है, क्योंकि चार्ज करो एनर्जी तो उसमें स्टोर होगी ना, बैटरी जो भी होती है, अगर वो चार्ज होगी तो उसमें एनर्जी है ना, उससे हम कोई काम कर सकते हैं, कोई भी काम ले सकते हैं। दिस ensures power is available even when the sun isn't shining or the wind isn't blowing। ये यह सुनिश्चित करता है कि भले तक सूरज नहीं उग रहा हो, धूप नहीं आ रही हो, भले तक हवा नहीं चल रही हो, बह रही हो, तब भी क्या होगा, जो पावर होगी, जो इलेक्ट्रिसिटी होगी, वो क्या होगी, उपलब्ध होगी, अवेलेबल होगी, ठीक है। ये भी काफी अच्छा पॉइंट है, इंप्रेसिव रहने वाला, इसको आप बोल सकते हो। आगे तक वीडियो देखना, आपको सारे पॉइंट्स देख के जाइए, वरना इतने पॉइंट से भी आपका हो सकता है कि इनफ फूड फॉर थॉट्स ना मिले, ठीक है। देखते रहिए, सारे पॉइंट्स अच्छे हैं, ठीक है ना। चलो देखते हैं आगे फ्रेंड्स। दोस्तों, वी ऑल कैन कंट्रीब्यूट बाय यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी इन स्मॉल वेज। हम सभी ना अपना योगदान दे सकते हैं, कैसे, रिन्यूएबल एनर्जी का थोड़ी थोड़ी सही, थोड़ा थोड़ा सही लेकिन इस्तेमाल करना शुरू कर दें, इस्तेमाल करें। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टॉलिंग सोलर पैनल सेट होम, घर पर, और कैसे कर सकते हैं, जैसे घर पर सोलर पैनल लगवा लो। यूजिंग सोलर वाटर हीटर्स, जो सोलर वाटर के जो हीटर्स होते हैं, अभी हम इलेक्ट्रिसिटी से चलाते हैं ना, लेकिन सोलर एनर्जी आती है, उससे भी हम चला सकते हैं, वाटर हीटर वगैरह जो भी है। और इवन बाइंग प्रोडक्ट्स दैट यूज रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस लाइक सोलर पावर्ड लाइट्स, और ऐसे प्रोडक्ट्स खरीदना जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि जो सोलर पावर्ड लाइट्स होती हैं, सोलर पावर जो मिलती है, और वो लाइट्स उसी से जलती है, मतलब चार्ज होकर के या रिचार्जेबल होती है, ऐसा प्रोडक्ट्स हम खरीद कर भी हेल्प कर सकते हैं। अगला देखते हैं फ्रेंड्स। दोस्तों, रिन्यूएबल एनर्जी रिड्यूसेस ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। जो ग्रीन हाउस गैस का जो निष्कासन होता है, जो निकास होता है, उसको भी रिन्यूएबल एनर्जी क्या करती है, कम करती है। एंड एयर पॉल्यूशन, और जो वायु प्रदूषण होता है ना, उसको भी कम करते हैं, क्योंकि आप खुद सोचो कि कोयला से कोई चीज चल रही है, डीजल पेट्रोल से कोई चीज चल रही है, गैस से कोई चीज चल रही है, तो वो क्या होगा, धुआं छोड़ेगा, धुआं कहाँ जाएगा, हवा में जाएगा, हवा में जाएगा तो क्या होगा, पॉल्यूशन होगा, यानी एयर पॉल्यूशन होगा। और जब रिन्यूएबल एनर्जी हम इस्तेमाल करते हैं तो कोई धुआं नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो क्या होगा, एयर पॉल्यूशन कम। अनलाइक फॉसिल फ्यूल्स, इट डजंट हार्म द एनवायरनमेंट ड्यूरिंग प्रोडक्शन। और जैसा कि फॉसिल फ्यूल्स से होता है, क्या होता है, जो हमारा एनवायरनमेंट होता है, वो क्या होता है, हार्म होता है, उसको नुकसान पहुंचता है एनवायरनमेंट को, इनसे नहीं होता है। जब इनका हम प्रोडक्शन करते हैं तो इनसे कोई पॉल्यूशन नहीं होता है, कोई धुआं नहीं छोड़ते हैं, ये कोई केमिकल्स नहीं छोड़ते हैं, कोई हानिकारक चीज नहीं छोड़ते हैं, जिससे हमारा जो वातावरण है वो खराब हो, हमारा जो एनवायरनमेंट है वो प्रदूषित हो, पॉल्यूटेड हो या विचिएट हो, कुछ भी हो, ठीक है ना। तो ये उनकी तरह नहीं है। दिस हेल्प्स कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज, और इससे इसमें भी मदद मिलती है, जो जलवायु परिवर्तन है उससे भी हम लड़ सकें। एंड प्रोटेक्ट्स बायोडाइवर्सिटी, और जो जैव विविधता है वो भी सुरक्षित रहती है। आपने देखा होगा, एक एग्जांपल लेता हूं मैं, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। मोबाइल की जो रेज है, जो टावर्स वगैरह लगे हैं, जो नेटवर्क्स वगैरह, उनकी वजह से आपने देखा होगा, जो गौरैया चिड़ैया जिसे बोलते थे, गौरैया चिड़ैया, वो लगभग खत्म सी हो गई है। बहुत सारे पक्षी हैं, बहुत सारे और भी कीट पतंगे, बहुत सारी चीजें हैं जो खत्म हो गई हैं, जो कि इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए काफी जरूरी होती है, ठीक है। तो जो धुआं छोड़ते हैं, इनसे भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो खत्म होती जा रही हैं पॉल्यूशन से, ग्लोबल वार्मिंग से, बहुत सारे प्लांट्स, बहुत सारे पशु पक्षी, बहुत सारी चीजें खत्म होती जा रही है। इवन ह्यूमन इज बीइंग अफेक्टेड, स्किन प्रॉब्लम्स, कोई कभी कोई प्रॉब्लम, कभी कोई प्रॉब्लम, बहुत सारी चीजें हैं, आप देख सकते हो।
तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है बच्चों, बोल सकते हो, काफी अच्छा रहेगा। अगला देखते हैं फ्रेंड्स दोस्तों, द कंट्रीज दैट इंपोर्ट ऑयल और कोल कैन बिकम सेल्फ रिलायंट बाय यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी। ऐसे देश जो ऑयल या कोयला, तेल या कोयला मंगाते हैं, आयात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, कैन बिकम सेल्फ रिलायंट, वो भी मतलब खुद पर सेल्फ डिपेंडेंट बन सकते हैं वो, ठीक है ना, खुद पर आत्मनिर्भर बन सकते हैं वो, है ना, बाय यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी। किस तरह से बनेंगे वो? रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे तो। अब वो ऐसी चीजें लगा लेंगे तो फिर क्यों मंगाएंगे कोयला, क्यों मंगाएंगे ऑयल, क्यों मंगाएंगे कुछ अन्य, ठीक है ना, तो वो अपना सेल्फ रिलायंट बन सकती है। दिस वे, इस तरीके से, दे डोंट हैव टू डिपेंड ऑन अदर कंट्रीज, उनको ना दूसरे देशों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। एंड देयर एनर्जी सप्लाई बिकम सेफर एंड मोर सिक्योर, और उनकी जो ऊर्जा की जो सप्लाई होती है ना, वो और अधिक सुरक्षित और मतलब अच्छे से बढ़िया हो सकती है, ठीक है ना। तो इसलिए जो है हमें ज्यादा से ज्यादा क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं फ्रेंड्स दोस्तों, एजुकेटिंग पीपल अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इज क्रूशियल। लोगों को रिन्यूएबल एनर्जी के फायदे बताना कि इसका ये फायदा है, ये भी एक निर्णायक है, ये भी निर्णायक है। स्कूल्स, कॉलेजेस एंड कम्युनिटीज शुड रन अवेयरनेस कैंपेन्स टू एनकरेज इट्स यूज एंड रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। स्कूल्स हुए, कॉलेजेस हुए या समुदाय हुए, उनको क्या है, जागरूकता अभियान चलाने चाहिए, और या जो है ऐसे जो जो प्रोग्राम्स हैं ऐसे ऑर्गेनाइज करने चाहिए, किसके लिए? मोटिवेट करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी के इस्तेमाल को, एंड रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। और जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं उन पर जो 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 डिपेंडेंसी है, जो हम लोग उन पर आश्रित रहते हैं, तो उसको भी क्या कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए, कम कर देना चाहिए। इट विल रिड्यूस द पॉल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग टू, और इससे पता है और क्या होगा, प्रदूषण कम होगा और ग्लोबल वार्मिंग भी कम होगी, ठीक है। तो ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है। अगला पॉइंट देखते हैं। डियर फ्रेंड्स, प्रिय दोस्तों, वी आर गोइंग टू रन आउट ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज लाइक कोल एंड फॉसिल फ्यूल्स। हम ना जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है ना, जैसे कोयला हुआ या फॉसिल फ्यूल्स, ऑयल गैस वगैरह, जो भी डीजल पेट्रोल, ये ना खत्म होने वाले हैं और एक दिन खत्म हो ही जाएंगे। सो वी शुड स्टार्ट यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी सो दैट वी कैन एस्केप एनी स्कार्सिटी। तो हमको ना रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करना शुरू कर देना चाहिए, जिससे हम किसी भी तरह की आपदा आती है, किसी भी तरह की शॉर्टेज आती है, स्कार्सिटी आती है, कोई आपका अकाल आता है, उससे हम बच सकें। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है। आगे देखते हैं कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में हम इसको हम पता है क्या, जब हम इंट्रोडक्शन देते हैं तो उसके बाद में जो आपका अबाउट द टॉपिक होता है, एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं जिसको, उसमें बोल सकते हो आप, ठीक है। चलो फ्रेंड्स दोस्तों, रिन्यूएबल एनर्जी इज एसेंशियल फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। अगर आप एक ऐसा फ्यूचर चाहते हो जिसमें कोई दिक्कत ना हो, तो उसके लिए जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो बहुत आवश्यक है। वी नीड टू यूज इट मोर एंड ओवरकम इट्स चैलेंजेस थ्रू इनोवेशन। हमें इसको ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने की आवश्यकता है, और इसमें जो चुनौतियां आती हैं उनसे भी पार करना है, इनोवेशन करके, नई नई चीजें करके, नव निर्माण कर करके, नई नई चीजें ला करके, क्रिएटिव चीजें करके। दिस वे, इस तरीके से, वी कैन प्रोटेक्ट अवर प्लेनेट, हम अपने ग्रह को बचा सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं, एंड एंश्योर एनर्जी फॉर फ्यूचर जनरेशंस, और जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए भी ऊर्जा सुनिश्चित कर सकते हैं कि ऊर्जा उनके लिए हम छोड़ के जाएं। तो ये तो रहा टॉपिक के बारे में। अगर आप चाहते हैं कि सर इस टॉपिक पे बना दो, तो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, इस वाले नंबर पर आप कर सकते हैं, उस टॉपिक पर आपके लिए बना के लेके आएंगे हम, ठीक है। और अगर लगा हो कि वीडियो हेल्पफुल है और अच्छा, तो प्लीज इसको लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर करें। तो थैंक यू सभी को, एंड मेरी तरफ से जय हिंद।